हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीवर्ल्ड। हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट कर रहे थे, उसके दो पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप लोगों ने देख भी लिए हैं। इसके नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं और उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो टर्म्स अलग अलग टर्म्स से होते हैं उसको देखेंगे। तो ये क्लास 6 से लेकर के 7, 8, 9 और 10 तक के स्टूडेंट्स को देखेंगे। देखिए ये सब जो टर्म्स हैं, ये सब सिंप्लीफिकेशंस जितने भी चीज़ें हैं, ये सब आप लोगों को हर एक अलग अलग चैप्टर में मदद करेंगी। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही, पॉलिनोमियल्स में भी या बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर कि सिंप्लीफाई का यूज़ होता है, वहाँ पर आपको ये सब तरीका इस्तेमाल करना होगा। यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आपसे सारे सवाल बन जाएंगे, और जितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से आपसे सारे सवाल ऐसे ही बन जाएंगे। आइए पहला देखते हैं, इक्वेशन a माइनस बी माइनस 2a, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखिए ब्रैकेट के आगे में नेगेटिव है, इसका मतलब है कि -1 से हमको मल्टीप्लाई करना है b माइनस 2a में, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको ओपन करना है ब्रैकेट को, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले -1 की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे, फिर उसका साइन वहीं रख करके -1 की मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ लिखेंगे। देखिए a -1 इंटू बी दैट इज -b और -1 इंटू -2a दैट इज +2a। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर a प्लस में है और 2a भी प्लस में है, तो 2a और a कितना हो जाएगा 3a, और ये माइनस में भी, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 3a माइनस b। आइए लाइकवाइज इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग, सेम तरीके से बनेगा। -3 को पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे -3a, अगेन -3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे -3b, प्लस का साइन वही रहने देंगे। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8a, 4 को 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12b, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से नेगेटिव यहाँ पर आएगा, तो 4 3 12 और b यहाँ आ जाएगा। अब वही -1 को फिर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a, और -1 को जब -b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +b। अब a वालों को एक साथ लिख लीजिए और b वालों को एक साथ लिख लेना है। ये हो जाएगा -3a माइनस 2a और +8a, और b में -3b माइनस 12b और +b। अब देखिए -3a माइनस 2a, क्योंकि दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएगा, 3 और 2 -5a हो जाएगा, और ये +8a है ही, ये -3b और -12b -15b हो जाएगा, और ये +b तो पहले से है ही। अब देखिए -5a और +8a, यहाँ पर साइन अपोजिट है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले घटाएंगे तो 8 में से 5 जाएगा, 3a बचेगा, और -15b प्लस b -14b, तो 3a - 14b इज द करेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? सेट में बताइए आप लोग सभी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5a माइनस बड़ी ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस मिडिल ब्रैकेट 2a पैरेंथेसिस 1 माइनस a प्लस 4a स्क्वायर पैरेंथेसिस क्लोज्ड माइनस 3a पैरेंथेसिस ओपन a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3 पैरेंथेसिस क्लोज मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बड़ी ब्रैकेट क्लोज माइनस 8। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, आसान है। ध्यान रखिएगा क्रम जो है ब्रैकेट का, तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देन बड़ी ब्रैकेट को या लार्ज ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये क्रम में इसका सॉल्व करेगा, पहले पैरेंथेसिस, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पैरेंथेसिस हमारा यहाँ है और यहाँ है, पहले इन दोनों को सॉल्व करना है, बाकी सब चीजें वैसे उतारेंगे। a स्क्वायर माइनस 2a की मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ 2a हो जाएगा, 2a की मल्टीप्लिकेशन -a के साथ तो -2 इंटू a स्क्वायर। देखिए कैसे हुआ, a के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1 है, तो 2 जो कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट 1 के साथ करेंगे तो 2 हो जाएगा, और a जो वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ करेंगे तो a मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। क्या होता है, a टू द पावर 1 प्लस 1, इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? साइड चैट में लिख के बताइए, सभी लोग अपना नाम भी लिख दें वहां पर और क्लास। आइए 2a माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा,
और a इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब हो जाएगा, देखिए a पावर 1 इंटू ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा a टू द पावर 2 और प्लस 1 यानी a पावर 3 हो जाएगा। ये हम लोगों ने इंडिसेस एंड सर्ट्स चैप्टर में एक्सपोनेंट्स में पढ़ लिया है ना। अब देखिए ये ब्रैकेट का काम खत्म, ये सॉल्व हो चुका। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो साइन के साथ में -3 के मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर से, तो -3 इंटू 1 हाउ मच, -3 हो जाएगा। और a की मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर के साथ यानी a टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल्स टू a टू द पावर 2 प्लस 1 यानी 8 पावर 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a क्यूब। फिर -3 की मल्टीप्लिकेशन -5a से, तो नेगेटिव और नेगेटिव यानी एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, और a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा। अगेन -3 की मल्टीप्लिकेशन -3 के साथ +9 हो जाएगा, a की मल्टीप्लिकेशन 1 कुछ नहीं है तो 1 है, उसके साथ में क्या हो जाएगा a हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज एंड 8 के जो जैसे था वो वैसे का वैसा उतर गया। क्लियर है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फिर से अगेन। अब क्या करेंगे, पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, तो 5a माइनस a स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लोगों को जो सेम लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेना है। तो लाइक टर्म्स कौन कौन से, देखिए 2a यहाँ पर है a वाला टर्म, और 9a यहाँ पर है a वाला टर्म, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। और -2a स्क्वायर यहाँ पर है और 15a स्क्वायर यहाँ पर है, ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। और 8a क्यूब और 3a क्यूब ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो ये तीनों के तीनों लाइक टर्म हैं, इनको एक साथ ले लेंगे। ये हो जाएगा 2a एंड प्लस 9a, ये -2a स्क्वायर एंड प्लस 15a स्क्वायर, और प्लस 8a क्यूब माइनस 3a क्यूब माइनस 8a। क्लियर है। अब देखिए 5a माइनस a स्क्वायर माइनस 2a एंड 9a 11a माइनस 2a स्क्वायर और 15a स्क्वायर, देखिए साइन यहाँ अपोजिट है, बड़े से छोटे घटाएंगे 30a स्क्वायर और बड़े का साइन यहाँ लिखेंगे। उसी तरह से 8a क्यूब और 3a क्यूब प्लस 5a क्यूब हो जाएगा, मिडिल ब्रैकेट क्लोज, बिग ब्रैकेट क्लोज, और माइनस 8 इंटू a। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे, 5a माइनस a स्क्वायर है, अब इसको ओपन करना है, इसको ओपन करेंगे, -1 की मल्टीप्लिकेशन है तो इस -1 को इसके साथ और इसके साथ तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 इंटू 11a माइनस 11a माइनस 1 इंटू प्लस 13a माइनस 13a स्क्वायर, और -1 इंटू प्लस 5a माइनस 5a क्यूब, बिग ब्रैकेट क्लोज, माइनस 8a। ये पैरेंथेसिस का काम क्लियर हो गया, सॉल्व हो गया पैरेंथेसिस, सॉरी मिडिल ब्रैकेट सॉल्व हो गया, पैरेंथेसिस यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर है a स्क्वायर है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया जाए, a स्क्वायर माइनस 13a स्क्वायर, और a वाला टर्म वैसे रह जाएगा 11a, और a क्यूब का टर्म भी वैसे रह जाएगा क्योंकि इसमें और कोई भी a क्यूब का टर्म नहीं है। यहाँ से 5a माइनस 13a स्क्वायर और a माइनस 12a स्क्वायर माइनस 11a माइनस 5a क्यूब एंड सब्ट्रैक्ट माइनस 8a। अगेन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये नेगेटिव वाले टर्म से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, ये बिग ब्रैकेट क्लोज ओपन हो जाएगा, 5a -1 इंटू -12a प्लस 12a स्क्वायर -1 इंटू -11a प्लस 11a -1 इंटू -5a क्यूब प्लस 5a क्यूब, और ये -8a जैसा था वैसा यहाँ आ जाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, a वाले को एक साथ ले लेंगे, a स्क्वायर वाले को, a स्क्वायर तो है नहीं और a क्यूब भी नहीं है, तो a वाले को केवल एक साथ लिखेंगे, तो 5a प्लस 11a माइनस 8a प्लस 12a स्क्वायर प्लस 5a क्यूब। यहाँ से 5a और 11 है 16a माइनस 8a माइनस 8a 16a और माइनस 8a हो जाएगा, प्लस 12a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5a क्यूब हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट इसको इस तरह लिखना चाहें 5a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर प्लस 8a, तो ये भी आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है रियल नंबर में।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हम लोगों का सॉल्व हो गया। आप लोग उसको कॉपी में ले लें, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करें। फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ बनाने के लिए, ये आप लोग बनाना है। चलिए, ये क्वेश्चन जो आप लोगों को बोर्ड पर ए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, इसको आप लोग को सॉल्व करना है। 2 मिनट का टाइम आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। 2a माइनस बिग ब्रैकेट 4b माइनस मिडिल ब्रैकेट 4a माइनस पैरेंथेसिस 3b माइनस 2a प्लस 2b रैकरिन पैरेंथेसिस क्लोज्ड मिडिल ब्रैकेट क्लोज्ड एंड बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। इसमें देखिए परेशान नहीं होना है, जो रैकरिन है इसका मतलब है कि इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर अनलाइक टर्म्स हैं, तो अनलाइक टर्म्स तो आपस में सॉल्व होंगे नहीं, इसलिए इस पैरेंथेसिस की यहाँ कोई वैल्यू या इस बार की यहाँ पर कोई वैल्यू या रैकरिन की कोई वैल्यू यहाँ पर रह नहीं गई है। तो इस बार को आप हटा करके सिंपली सॉल्व करते हैं, वैसे सॉल्व कर लेंगे। तो 1 मिनट का मैं आपको टाइम दिया हूँ, 1 मिनट के विदिन 1 मिनट आप इसको सॉल्व करके आंसर मुझे बताइए। फिर मैं बनाऊँगा इसको और आप लोग देखेंगे आंसर इसका क्या आता है। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग के आंसर्स भी आ रहे हैं, आप लोग के बहुत लोगों के होमवर्क कंप्लीट हो चुके हैं, सबमिट हो चुके हैं विदिन टाइम। कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को चैप्टर्स बहुत तेज़ी से हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। हम लोग देखिए मैथ का 10 नंबर चैप्टर कर लिया, एक्सपोनेंट्स का चैप्टर कर लिया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी एंड पर ही है। एक से 2 क्लास और होगा, ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो इतने विदिन लॉकडाउन में ही हम लोगों ने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हम लोग का सिलेबस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि आप लोग भी साथ साथ आगे चलते जाएँ। बहुत सारे कम से कम 10-12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हर एक क्लास में जो कि नियमित रूप से अपना होमवर्क कंप्लीट करके और ग्रुप में सेंड कर दे रहे हैं, तो वो लोग साथ में चलते जा रहे हैं, मिले जा रहे हैं। जो छूट जा रहे हैं आप लोग जल्दी कीजिए, आप लोग भी अपना होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करते चलिए, क्योंकि ये क्लास जो चल रहा है इसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी कि आपकी क्लास की होती है, जो ऑफलाइन क्लास की होती है उतनी ही वैल्यू इसकी ऑनलाइन क्लास की भी है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग अपने डाउट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं या साइड चैट में भी पूछ सकते हैं, तो डाउट भी क्लियर हो रहा है आप लोगों के और आप लोगों को थ्योरी भी मिल रही है। तो ऐसा ही है जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में होता है, तो इसलिए आप लोग इंतजार में नहीं रहेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब से पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आप लोगों को इसी में जुड़ना है, क्योंकि लॉकडाउन ये लंबा चलने वाला है। जहाँ तक सरकार की नीतियाँ दिखाई दे रही हैं, तो ये जून लास्ट तक मुश्किल है कि उसके पहले स्कूल खुलेंगे। तो जून लास्ट तक मान के चलिए लगभग, या जुलाई फर्स्ट वीक तक। तो स्कूल अगर खुल भी जाते हैं तो बच्चे तो लास्ट जून या जुलाई से ही आएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन आप लोग सभी लोग जुड़ जाइए। जिन लोगों ने अभी तक बुक्स नहीं लिए हैं, बुक्स के लिए ऑर्डर नहीं किया है, आप लोग बुक्स के लिए ऑर्डर कीजिए। मेरा नंबर ग्रुप में है, सर का नंबर ग्रुप में है। आप लोग किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर बात कर सकते हैं फ़ोन से और अपना ऑर्डर दे सकते हैं। ऑर्डर प्लेस किया जा रहा है बुक्स के लिए, तो जल्द से जल्द किताबें लें। हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई होनी शुरू हो चुकी है। तो मैथ चल ही रहा है, बीच में इंग्लिश ग्रामर चल रहे हैं, इंग्लिश चल रहा है। और साइंस के लिए मैं फिर से आप लोगों को मेटल ना मेटल का जो चैप्टर अधूरा रह रहा है उसको फिर मैं कराना कंटिन्यू कर दूँगा। तो ऑल्टरनेटिव पे निश्चित रूप से मेरी क्लासेस होंगी ही होंगी। और होमवर्क आप लोग को 1 दिन का समय दिया जाएगा, बीच में ब्लैंक पेज, क्योंकि आप लोग होमवर्क बना करके सबमिट करेंगे। तो फिर हम लोग फिर आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए। आइए मैं बनाता हूँ। देखिए 2a माइनस 4b माइनस 4a। अब क्या करेंगे, इस पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे पहले, लेकिन उसके पहले ये रैकरिन है तो पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करिए। आइए 3b माइनस 2a प्लस 2b, चूंकि बार का वैल्यू है इसको सॉल्व करना, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ऐसा कोई लाइक टर्म है नहीं, ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये सॉल्व होंगे नहीं जब तक हम लोग इसको इन तीनों को मिलाकर सॉल्व नहीं करें। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर तेजी दिखाएंगे, चूंकि हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है। 3b प्लस 2b 5b हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा और पैरेंथेसिस क्लोज, मिडिल ब्रैकेट क्लोज और बिग ब्रैकेट क्लोज। 2a माइनस 4b माइनस 4a, यहाँ पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5b और प्लस 2a। यदि आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही है, इसका मतलब है कि आप लोगों का जो इंटरनेट है वो स्लो है। तो आप लोग फिर बाद में भी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो वीडियोस अपलोड हो जाते हैं क्लासेस के बाद।
4a और 2a, 6a minus 5b parenthesis closed and big bracket closed, 2a minus 4b, यहाँ से नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6a माइनस इंटू माइनस प्लस 5b पैरेंथेसिस क्लियर हो गया, ये मिडिल ब्रैकेट भी क्लियर हो गया और ये बिग ब्रैकेट रह जाएगा। यहाँ से 2a माइनस 4b एंड 5b 9b माइनस 6a इज इक्वल्स टू 2a माइनस 9b और प्लस 6a एंड 2a 8a माइनस 9b इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोगों में से किसका आंसर सही आया है, आप लोग अपने नाम के साथ लिखकर मुझे यस सर लिख के बताएं वहां पर कि मेरा आंसर सही है, आई एम करेक्ट। आइए एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बनाइए पहले, फिर मैं बनाऊंगा इसको। 2 मिनट का समय फिर मैं आपको देता हूँ। 5x माइनस बिग ब्रैकेट 4y माइनस मिडिल ब्रैकेट 7x माइनस पैरेंथेसिस 3z minus 2y parenthesis closed plus 4z minus 3 parenthesis open x plus 3y minus 2z parenthesis closed middle bracket closed and big bracket closed। आइए इसको सॉल्व कीजिए आप लोग जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को खुद बनाकर दिखाता हूँ और आंसर फिर हम लोग मिलाएंगे। जल्दी कीजिए, डू इट फास्ट, सभी को बनाना है, जितने लोग हैं उन लोगों को लाइव देख रहे हैं हम लोग। चलिए सब लोग बनाइए और बना कर भी आंसर बताइए। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर लेट से आते हैं क्योंकि उनका इंटरनेट भी स्लो होता है, और कुछ स्टूडेंट्स बीच में व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, फेसबुक चलाने लगते हैं, इसलिए वो आंसर देर से दे पाते हैं। तो आप लोग एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनाइए और जल्द से जल्द कोशिश कीजिए कि पहले आंसर आप ही का आए। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए 5x माइनस 4y माइनस 7x पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, माइनस 3z और प्लस 2y प्लस 4z माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 9y और माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू 3 6 और z मिडिल ब्रैकेट क्लोज एंड बिग ब्रैकेट क्लोज। 5x माइनस 4y माइनस, अब यहाँ अंदर सॉल्व करेंगे। देखिए x वाला टर्म फ्रॉम 7x सॉरी, अब देखिए ये 7x यहाँ पर है और x का टर्म एक माइनस 3x यहाँ पर है, तो 7x माइनस 3x यहाँ लिख देंगे। उसका 2y यहाँ पर है, 9y यहाँ पर है, तो प्लस 2y और माइनस 9y यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3z यहाँ पर है, 4z यहाँ पर है और 6z यहाँ पर है, तो माइनस 3z प्लस 4z और प्लस 6z यहाँ पर लिख देंगे। उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हो जाएगा 5x माइनस 4y माइनस 7x माइनस 3x 4x 2y माइनस 9y माइनस 7y माइनस 3z और प्लस 4z z और प्लस 6z प्लस 7z। देखते चलिएगा, जिसका जहाँ गलती होगा उसको सुधार लीजिए आप लोग। माइनस 4x हो जाएगा ये और प्लस 7y हो जाएगा और माइनस 7z पैरेंथेसिस तो खत्म हो गया और मिडिल ब्रैकेट भी खत्म हो गया, बचा बिग ब्रैकेट। 5x माइनस 4y प्लस 4x माइनस 7y और प्लस 7z, या तो ऐसे भी कर सकते हैं तो अंदर सॉल्व भी कर सकते हैं, पहले सॉल्व भी कर लिया जाए अंदर में, सही रहेगा। तो 4y और 7y 11y माइनस 4x और माइनस 7z, यहाँ से माइनस 11y प्लस 4x और प्लस 7z 5z 5x और 4x 9x माइनस 11y प्लस 7z इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कितने लोगों का आप में से ये आंसर सही आया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में साइड में लिख के बताइए कि आपका आंसर सही आया है। सबको अपना नाम देंगे, जितने लोग हैं, जितने लोग ने अटेंडेंस दिया है, जितने स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस दिया है या देंगे, उन सभी का क्वेश्चन का आंसर सॉल्व होना चाहिए, उनका नाम उसमें होना चाहिए।
इस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट एक सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट हो चुका है। तो क्लास 6 का तो कंप्लीट ही हो गया पूरा चैप्टर। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 6 का चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे 7, 8 दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो चलिए इसके आगे प्रोडक्ट वाला चैप्टर कर लेते हैं। बहुत इजी है। जैसे मैं ये 7 का बुक एक उठा लेता हूँ, 7, 8 में कॉमन ही है। तो मोनोमियल्स का पहले मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 6ab/4b पहला है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का पहला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं 6ab/b। देखिए बहुत ही आसान है प्रोडक्ट करना। हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट के साथ और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल के साथ करेंगे। 1 है, 1 के 6 के साथ मल्टीप्लिकेशन 6 हो जाएगा। और b को जब ab से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जिसका लाइक टर्म्स का ऐड हो जाएगा, ab टू द पावर जाएगा 1 + 1 यानी 6ab²। ये इज द रिक्वायर्ड आंसर इसका। तो क्लियर है, समझ रहे हैं आपको? आइए एक और क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन 2 है -8/5 a²bc³ बाय -3/4 ab²c। बनाएंगे आप लोग क्या इसको? बनाइए, तो बना के बताइए आंसर क्या होगा, फिर मैं बताता हूँ। वेट कर रहा हूँ, जल्दी बनाइए। कुछ लोगों का आंसर से बहुत जल्दी जल्दी आ जाते हैं, इसका मतलब है उन्होंने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। आप यकीन मानिए, यदि आप लोग ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पूरा चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप स्टार्ट से एंड तक पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर जो मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आप उसको स्टार्ट से एंड तक पढ़ करके उस पर क्वेश्चन बनाते हैं और उसको रिवाइज करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आगे कहीं भी मैथमेटिक्स में आपको उस चैप्टर से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो गारंटीड है। आइए मैं इसको सॉल्व करके आप लोगों को बताता हूँ। ये इसका कहना है -8/5 a²bc³ की मल्टीप्लिकेशन करनी है -3/4 ab² के साथ में। तो पहले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -8/5 मल्टीप्लाइड बाय -3/4। उसके बाद a² और a की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो a⁴ + 1 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है। b है यहाँ पर और यहाँ पर b² है, तो ये अगेन 1 + 2 हो जाएगा। और यहाँ पर c³ है और यहाँ पर c⁴ है, तो 3 + 1 हो जाएगा। यहाँ पर -8 × 3, तो 4 2s are 8 यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 × -2 6/5 a⁴ 2 + 1 3 b⁴ 1 + 2 3 and c⁴ 3 + 1 4। The required answer is 6/5 a³ b³ and c⁴ 4। तो ये बहुत आसान था, आप लोग निश्चित रूप से बना ही लेंगे इस तरह के सवाल जो भी आएंगे। इसी में वेरीफाई करना भी हो, अगर प्रोडक्ट तो करना ही है, साथ में अगर वेरीफाई करना हो तो कैसे करेंगे, आइए बताता हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। मल्टीप्लाई करना है -4/3xy³ को बाय 6/7 x² एंड वेरीफाई योर रिजल्ट। और आपको इसका रिजल्ट भी वेरीफाई करना है और x = 2 एंड y = 1 के लिए। देखिए जो स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं सेशन में, वो फिर से पूरा वीडियोस को देखेंगे, पुराने वीडियोस को भी आप लोग बार बार देखिए। मेरी क्लास लगभग 10 बजे से हमेशा होती है 10 AM पर, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि लेट नहीं होइए, सेशन पर टाइम पर पहुंचिए। और चूँकि बहुत ही क्रूशियल ये सब क्लासेस हैं, ये पीरियड में भी हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, आप लोग इतना बढ़िया से सपोर्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। समझिए क्लास, स्कूल का क्लास तो चल ही रहा है, आप लोगों को उसमें सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, अधिक से अधिक एक्टिव रहना है, तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। देखिए सिलेबस, आप अभी से ये सोचिएगा कि चलिए सिलेबस तो अभी फिर से स्टार्ट होगा, टाइम नहीं मिलेगा उतना कि आपको सिलेबस फिर से पूरा कराया जा सकेगा। तो ये सिलेबस आपका चल रहा है, 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ाई हो चुकी है, सिलेबस ऑलरेडी चल रहा है। आप लोगों को इसमें बिल्कुल सारे लोगों को इसमें जुड़ना है और जुड़ करके अपने सिलेबस को साथ में पूरा करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए क्लास 10th का फाइनल एग्जाम। आप सोचिएगा आपके पास 2 साल 3 साल 4 साल है तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आज के डेट में आप तैयारी शुरू करना चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर तब
जबकि आपके पास समय बहुत कम होगा, तब आप अगर ये रियलाइज करेंगे कि अरे अब हमको तैयारी करना है, जो कि जनरली स्टूडेंट्स करते हैं। जो 9th खत्म हो जाता है, 9th भी सोचते हैं कि तो एक साल 9th खत्म होगा, फिर 10th की तैयारी करेंगे, फिर 10th भी सोचते हैं कि तो आए ही 10th में 6 महीने पढ़ लेते हैं, फिर 6 महीने बचेगा उसमें कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स लास्ट में जाकर के बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, इनका रिजल्ट अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और अपने स्कोर को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। कंपटीशन ही एक ऐसा माध्यम जिससे आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमम लेवल तक बूस्ट कर पा सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट के मैसेज भी आते हैं जो कि क्लास 10 पास कर चुके हैं, सर आगे का सब्जेक्ट क्या लूँ मैं, या किस तरह से आगे की पढ़ाई की जाए, या कब रिजल्ट आएगा। तो उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा किस तरह से उन्हें आगे की तैयारी करनी चाहिए अपने गोल को सामने रख करके, और कैसे स्टूडेंट्स, किस तरह के स्टूडेंट्स को कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए आगे के लिए। तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊंगा। आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो चलते जा रहे हैं। आप लोग एडुवर्ल्ड के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर जितने भी वीडियोस हैं सारे वीडियोस को आप लोग देखिए। सारे वीडियोस आप लोगों के लिए उतने ही ज़्यादा फायदेमंद और हेल्पफुल हैं। डेटा का प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों के पास, एक दिन में 2 वीडियोस देखें, 3 वीडियोस देखें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, वहाँ नीचे में एक सब्सक्राइब बटन आता है, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो वो ऐसे रेड कलर से होगा सब्सक्राइब, इस पर आप टच कर देंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल आपका। जिन्होंने कर लिया है तो करेंगे अपने में। और वो बेल आइकन जो आता है वहाँ पर इस तरह से करके, उस बेल आइकन पे आप क्लिक करके और पर्सनलाइज ऑल पे क्लिक कर लें, तो आपको जो है लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे जो मैं चैनल पोस्ट करूँगा। इसके बाद जो है, इसके साथ साथ ही मैं कोशिश में हूँ कि कुछ जीके का सेशन भी आप लोगों के लिए कराया जाए, कि अभी करंट अफेयर्स क्या चल रहा है, करंट में कौन से मिनिस्टर्स हैं, कौन सी योजनाएं आ रही हैं, तो इन सब की भी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो करंट अफेयर्स के लिए भी मैं चाह रहा हूँ जीके के लिए कुछ स्टडी के, कुछ करंट अफेयर मिक्स जीके, एक मिसलेनियस का मैं प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो आप लोग पहले जो है, आइए इसको हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। पहले लोग मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को इस टर्म के साथ में, -4/3 एक्स वाई क्यूब को मल्टीप्लाई करना है 6/7 एक्स स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट बना भी चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आइए पहले कांस्टेंट की टर्म से कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे, -4/3 × 6/7, और फिर वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, तो x की मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर के साथ, तो x टू द पावर 1 + 2 हो जाएगा, और y क्यूब की y के साथ, तो y टू द पावर 3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2s are 6, 4 2s are 8। देखिए एकदम स्मार्ट वर्क कीजिए, और 7 × 1 7, x टू द पावर 3 और y टू द पावर 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये हो गया। अब आइए वेरिफिकेशन में हम लोग को मानना होगा LHS और RHS। तो हमारा LHS हो जाएगा यह टर्म जिसको मल्टीप्लाई किया गया है, और RHS हमारा यह टर्म हो जाएगा। तो LHS हमारा है -4/3 एक्स वाई क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 6/7 एक्स स्क्वायर वाई। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक्स की वाई की वैल्यू को सेपरेटली रखेंगे। तो जब पुट करेंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, x = 2 एंड y = 1, तो देखिए क्या होता है एडजस्ट में, -4/3 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 है, और y की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 6/7, x की वैल्यू कितनी है 2 है, अगेन 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ से -4/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6/7 मल्टीप्लाइड बाय 2 2s are 4 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1। इनकी मल्टीप्लिकेशन -8/3 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन 24/7 हो जाएगा। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8s are 24, 8 8s are 64/7, ये हमारा LHS आया। क्लियर है। अब RHS जो था हमारा, ये था क्वेश्चन, RHS हमारा क्या हो जाएगा, -8/7 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y टू द पावर 4। अब यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू कितनी 2 एंड y की वैल्यू कितनी 1, तो -8/7 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू 2 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू 1 पावर 4, ये हो जाएगा -8/7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये -64/7। 6 LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। देखिए -64/7 और ये -64/7 दोनों इक्वल हो गया,
तो हमने LHS को RHS के बराबर कर दिया और ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो इतना आसान तरीका है इसको करने का, आप सब सभी समझ पा रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बना भी लिया होगा, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन देता हूं जो कि आप लोग बना करके मुझे अभी बताइए। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, अभी मल्टीप्लिकेशन करना है इसका, इसका और इसका, और वेरीफाई करना है आपके रिजल्ट को a = 1 b = 2 and c = 3 के लिए। सभी स्टूडेंट्स इंगेज हो जाइए, सभी स्टूडेंट्स को बनाना शुरू कर दीजिए। मुझे सभी से आंसर चाहिए, आप सभी जितने भी लोग, जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का आंसर बताइए, जल्दी कीजिए। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मल्टीप्लाई 4/9 abc³ मल्टीप्लाइड बाय -27/5, यानी इसको मल्टीप्लाई ही करना है। 4/9 abc³ इंटू -27/5 a³ b² इंटू -8b³ c, और वेरीफाई करना है रिजल्ट फॉर a = 1 b = 2 and c = 3 के लिए। कौन फास्ट बना के दिखा, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, साइड चैट में आंसर बताइए क्या होगा इसका, जल्दी बनाइए। देखिए, आप सभी लोग, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और करते रहिए लगातार रूप से। जिनके होमवर्क नहीं बन रहे हैं वो अपने होमवर्क बना कर ग्रुप में सबमिट करें। जिन्होंने कर दिया बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे। होमवर्क बनाने का मतलब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करने से आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी। अभी से एम कर लीजिए कि क्लास 10 में आप लोगों को 90+, 95+ मार्क्स लाना है, और उसके लिए स्ट्रेटजी वाइज वर्क कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। आप लोगों के गार्जियन बहुत ज़्यादा आप लोगों के पीछे खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप लोगों का भविष्य अच्छा हो। ये बात आप लोगों को भी समझना है। आप लोगों का भविष्य आप ही लोगों के हाथ में है। यदि आप लोग अभी से अच्छी पढ़ाई करेंगे, अभी से अच्छी तैयारी करेंगे, तो निश्चित रूप से आगे जाकर आपका भविष्य अच्छा होगा। एक गोल जरूर सेट कीजिए अपना, एक टाइम टेबल बनाइए, एक रूटीन अपना बनाइए, तैयार कीजिए। लॉकडाउन हो या कोई भी सिचुएशन हो, आप उस रूटीन को फॉलो करेंगे, आप पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे। कभी भी आप ये नहीं सोचेंगे कि अभी गेम खेलेंगे, ये इधर उधर करके टाइम पास करें। टाइम बहुत कीमती है, टाइम एक बार जो चला जाएगा फिर वो वापस लौट कर आप लोगों के पास कभी नहीं आएगा। अभी जिस समय में आप लोग हैं, आप लोगों को निश्चित रूप से खेलना भी चाहिए, लेकिन पढ़ना भी चाहिए। खेलना कम चाहिए, पढ़ना अधिक चाहिए। दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे अपना आप साइड टाइम निकाल सकते हैं खेलने के लिए, बाकी आपको समय पढ़ने में देना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट ही इतने हैं। यदि आप लोग देखिए, अभी सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप लोग रीडिंग और राइटिंग, ये 2 चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। आपके पास जो भी किताबें हैं इंग्लिश की या हिंदी की, इसको पढ़ करके आपके घर में आपसे बड़े भैया होंगे, दीदी होंगी, या माँ होंगी या पापा होंगे, उनके सामने आप रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस निश्चित रूप से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होगा। और समझिएगा, लैंग्वेज स्किल को डेवलपमेंट करना, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलपमेंट करना बहुत ही नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोग घर में रीडिंग लगाइए, हिंदी की किताब से, इंग्लिश की किताब से, अपने बड़ों के पास बैठ करके, चाहे वो आपके बड़े भाई हो, आपकी दीदी हो, या आपकी माँ हो, आपके पापा हो, या घर में और कोई अन्य सदस्य, उनके पास बैठ करके और जोर जोर से पढ़िए और सही पढ़िए। कहीं डाउट लगे तो डिक्शनरी उठा करके या नेट पर गूगल पर सर्च करके आप उसका प्रोनाउंसिएशन देखें और उसको रिपीट करें। जहाँ पर हार्ड वर्ड आपको समझ में आता हो उसका हिंदी लिख करके और फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। तो इससे क्या होगा, देखिए आपका कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट होगा। और आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, लिख पाना, आप चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अगर आप लिख नहीं पाएंगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कॉपी पर, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें साथ में पैरेलली इंपॉर्टेंट है। तो यह काम तो अभी कोई भी कर सकता है, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो भी करेंगे तो भी अच्छा बात है, और जो अभी आप लोग जो करेंटिव पढ़ रहे हैं आप लोगों को भी करना चाहिए। कोशिश कीजिए, आप लोग निश्चित रूप से होगा। डेली न्यूज़पेपर आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं अगर चाहिए तो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को आदत लग जाए इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ने की, बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मैं कंटेंट जो पढ़ता हूँ या देखता हूँ, तो अगर मूवी पे अगर मैं देखता हूँ तो मैं इंग्लिश में देखने की कोशिश करता हूँ, उससे कम्युनिकेशन स्किल में डेवलपमेंट आती है। तो आइए, अब इसको बेस बना करके आप लोग खाली मूवी मत देखिएगा। मैंने एक बात कहा, जब मैं देखता हूँ, जो सीरीज़ में कभी देखता हूँ, वेब सीरीज़ वगैरह, तो उसमें इंग्लिश में देखने की कोशिश करता हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 4/9 abc³ मल्टीप्लाइड और -27/5 a³ b² इंटू -8b³
सी। बहुत सारे स्टूडेंट के आंसर आ भी चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको एक साथ कर लीजिए। पहले 4/9 मल्टीप्लाइड बाय -27 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय -8। देखिए आज को बायनोमियल मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ए क्यूब और इसमें ए की कोई वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, केवल इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ए टू द पावर 1 + 3, बी के पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 + 2 + 3, और सी की पावर यहाँ 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 है, यहाँ पर 1 है, तो सी की पावर 3 + 1। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है, पढ़ाई करते करते समझ में आ रहा है सब चीज़, तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में लिख सकते हैं आपको। 4 3 = 12 अपॉन 5 इंटू -8 ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 3 to 5 और 1 6 एंड सी टू द पावर 4। यहाँ से 96 अपॉन 5 ए टू द पावर 4 बी पावर 6 एंड सी पावर 4। ये हमारा RHS आ गया। अब वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन में LHS मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा, तो 4/9 ए बी सी क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -27 अपॉन 5 ए क्यूब बी स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय -8 बी क्यूब और सी। आइए इसको आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पुट करेंगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। यहाँ से हो जाएगा 4/9 1 × 1 × 2 × 3 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाय -27 अपॉन 5 ए की वैल्यू 1 क्यूब बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू 2 तो 2 का क्यूब और मल्टीप्लाइड सी की वैल्यू 3। आइए सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, साइड बॉक्स में लिखिए। 4/9 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 3 to the power 3 27 मल्टीप्लाइड बाय -27 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय -8 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 4/9 3 = 27, 3 × 6 हो जाएगा, -27 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 64 एंड मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय -27 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 64 मल्टीप्लाइड बाय 12। ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 64। क्लियर? इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको आ जाएगी 497 अपॉन 5। ये LHS का पार्ट हो गया। आइए RHS देखते हैं। RHS 96 अपॉन 5 ए पावर 4 बी पावर 6 एंड सी पावर 4 हो जाएगा। 96 अपॉन 5 ए की वैल्यू 1 टू द पावर 4 बी की वैल्यू 2 टू द पावर 6 और सी की वैल्यू 3 टू द पावर 4। 96 अपॉन 5 1 पावर 4 1 1 2 समथिंग 1 2 टू पावर 6 64 एंड 3 to the power 4 81। अब देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन जब आप करेंगे, यहाँ एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ है, और ये माइनस और माइनस पॉजिटिव है, तो ये भी आएगा 497,664 अपॉन 5। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हेंस वेरी क्लियर है। तो इस तरह से यहाँ तक का सेशन जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द चैप्टर जो हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है। क्लास 6 कंप्लीट हो चुका है आपका पूरा चैप्टर। क्लास 7 का चैप्टर का सेकंड पार्ट क्लियर हो गया है। क्लास 3 का चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट तक हम लोग एंटर कर गए हैं। अब इसके बाद हम लोग बायनोमियल और अदर जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। ये मोनोमियल का था आज का सेशन का और सिंप्लीफिकेशन था। इसके बेस्ड ऑन क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ग्रुप में आज प्रोवाइड करा दूंगा और आपको सॉल्व करके निश्चित रूप से भेजेंगे। देखिए जो आपको पढ़ने के लिए कहते हैं लोग या जो टीचर्स आप लोग पढ़ने के लिए कहते हैं, घर में पेरेंट्स पढ़ने के लिए कहते हैं, तो थोड़ा बुरा लगता होगा आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपके भले के लिए कहते हैं। तो
भी दवा भी जो ज़्यादा असर करती है वो कड़वी होती है, तो कड़वी चीज़ें लाइफ में बहुत कुछ सिखा देती हैं। तो आप लोग जो है यह सोचिए कि आपके भले के लिए कही जा रही है सारी बातें, उसको आप लोग गेन कीजिए और उससे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, पोटेंशियल को बढ़ाइए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अच्छा से अच्छा रैंक अपने क्लास में लेकर के आइए। तो इसी आशा के साथ कि आप लोग हमारे कहे हुए या निर्देशों का पालन करेंगे, आज सेशन को हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय।